अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोथ एटम रिप्रेजेंटेड बाय n। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय इट्स वैल्यूज़ आर नॉन ज़ीरो। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है। n रिप्रेजेंट शेल्स और एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसकी डेफिनेशन है कि n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द शेल और द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कि आपके पास ये एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये आपके पास n है, यानी आपके पास इसको ये जो n इसके लिए 1 होगा, n इसके लिए 2 होगा, n इसके लिए 3 होगा, सो ऑन इन्फिनिटी तक। और इनको k, l और m n शेल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 कभी भी नहीं होगा और ये मेन शेल है। और जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, देखें अगर किसी एटम का n 5 तक जा रहा है, इट मीन्स उसका साइज़ ज़्यादा है। n 6 तक जा रहा है, उसका साइज़ और ज़्यादा है। अगर किसी की n = 1 है तो वो स्मॉलर एटम है। हैंस n वैल्यू ऑफ n आल्सो गिव्स द साइज ऑफ द एटम और द रेडियस। जितना n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका फिर रेडियस भी एटम का ज़्यादा होगा और उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। ये देखिए K, L, M, N are used to denote the various shells. For example, when n = 1, it is K shell. When n = 2, it is L shell, and so on. Value of n also determine the location of electron. n की वैल्यू से हम ये मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह है। कि अगर हमें n 5 है तो 5th ऑर्बिट में, n 3 है तो 3 ऑर्बिट में है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि वो कितने डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट इज़ अ क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अ साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल। कि n की वैल्यू हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देती है उसके साइज़ के। आल्सो प्रोवाइड्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, और उससे हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता चलती है। पीछे हमने n का रिलेशन एनर्जी से और रेडियस से, दोनों से हमने कैलकुलेट किया है। तो वैल्यू ऑफ n जो है उसको आपने देखा है कि n का एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो दो चीज़ें हमें n की वैल्यू देती है कि एक एनर्जी और उसका एक साइज़ और रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल। और ये भी आपको पता है कि हम 2n² से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में फाइंड करते हैं। या अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो हम 1² तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये आपके पास 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लें तो ये 3 3 9 होते हैं ना 2, तो उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह बाय द 2n² फार्मूला यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो ये नंबर ऑफ़ शेल्स हैं इसमें। तो इनको इस तरह इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है और पूरे ये क्वांटम नंबर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं।